अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल अत्क़िया व अस्हाबिहिल अस्फ़िया। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। निहायत ही काबिल कदर शुरका इज्तिमा, मेरी मोहतरमा मुवक्करा और मुअद्दबा इस्लामी माई और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो दीन इस्लाम अता फरमाया है, इस दीन इस्लाम के अंदर अल्लाह ने दो किस्म के हुकूक मुकर्रर फरमाए हैं। एक को कहा जाता है हुकूकुल्लाह और दूसरा है हुकूकुल इबाद। हमारी जुबान में अल्लाह के हुकूक और नंबर दो अल्लाह की मखलूक के हुकूक। अच्छी तरह ये बात ज़हनशी फरमाएं कि जिस तरह हुकूकुल्लाह के अंदर बाज़ चीज़ें फ़र्ज़ हैं, बाज़ वाजिब हैं, बाज़ मुस्तहब हैं, बाज़ हलाल हैं, बाज़ नाजायज़ हैं, इसी तरह हुकूकुल इबाद के अंदर भी बाज़ हुकूक फ़र्ज़ हैं, बाज़ वाजिब हैं, बाज़ मुस्तहब हैं, बाज़ नाजायज़ हैं काम और बाज़ हलाल हैं। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि इंसान को दोनों हुकूक का 100% ख्याल करना चाहिए। अल्लाह के हुकूक का भी, अल्लाह के बंदों के हुकूक का भी। जो मेरे अल्लाह के हुकूक हैं, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, अल्लाह के हुकूक के अंदर इंसान को
गफलत नहीं बरतनी चाहिए। इसी तरह हुकूकुल इबाद के अंदर भी इंसान को जर्रा बराबर गफलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन इन दोनों हुकूक में से अकाबिर फरमाते हैं हुकूकुल्लाह के अंदर अगर कोई कमो बेशी हो जाए तो अल्लाह मुआफ कर देंगे, क्योंकि अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह तव्वाब है, अल्लाह रहमान है। लेकिन हुकूकुल इबाद के अंदर आपको कमी बेशी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंसान तभी तौर पर बखील और तंग दिल है, मिट्टी से पैदा है। मिट्टी को जितना ऊपर डालो ये नीचे आती है, बुखल है मिट्टी के अंदर। और फिर खुसूसन क़यामत के दिन जहां एक एक जर्रे की जरूरत पड़ेगी, वहां तो ये इंसान अपने हुकूक कतन मुआफ करने के लिए तैयार नहीं होगा। लिहाजा हुकूकुल्लाह से ज्यादा इंसान को हुकूकुल इबाद का ख्याल करना चाहिए। इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी आदमी ने किसी मुसलमान का, किसी आदमी का एक हक गस्ब किया है, माली तौर पर गीबत कर दी, झूठ बोला, तो क़यामत के दिन 700 मकबूल नमाज सिर्फ एक हक की वजह से काटी जाएगी इस आदमी की। और मैं पढ़ रहा था बड़ी अजीब बात, एक दिन सैयदुल कौनैन ने फरमाया, मुझे बताओ मुफलिस और गरीब कौन है? अर्ज करने वालों ने गुजारिश की, या रसूल अल्लाह मल्ला माला लाहू, जिसके पास माल ना हो। इमामुल अंबिया फरमाते हैं मुफलिस इसे नहीं कहते, हकीकी मानू में मुफलिस वो है, गरीब वो है जो पूरी जिंदगी आमाल सालिहा करता रहे, लेकिन जब क़यामत का दिन आए, एक आदमी आ गया, उसने कहा जरा बनी, या अल्लाह इसने मुझे थप्पड़ मारा था, जवाब मिलता है कि बदले में नेकी ले लो। इधर आ जाता है शातमनी, इसने मुझे गाली दी थी, हुक्म होता है कि इसके अमाल में से एक अमल इसे दे दो जिसे इसने गाली दी थी। यहां तक इस अंदाज के अंदर इसकी तमाम नेकियां खत्म हो जाएंगी और वो अफसोस के हाथ मलता रहेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हकीकी तौर पर मुफलिस ये है। एक हमारे बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान गुजरे हैं, इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह। मैं तो सच्ची बात है जो अर्ज करने लगा हूं सुनकर डर गया हूं बहुत ज्यादा। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी में 70 नबियों जितनी नेकी करे, अपनी जिंदगी में 70 नबियों जितनी नेकी करे, लेकिन क़यामत के दिन अगर उसने किसी का हक मारा हुआ होगा, अल्लाह ताला उस नेकी के बदले एक हक मुआफ नहीं करेंगे जब तक साहिब हक के पास जाकर अपनी मुआफी नहीं मांगेगा। आज हम बड़ी गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं।
नमाजें मेरी पूरी, हज पर हज, उम्रे में बड़े फख्र से कहता हूं मैंने 10, 15, 20 उम्रे किए, लेकिन हुकूकुल इबाद के मामले के अंदर मैं बहुत तही दामन हूं। अगर कोई आदमी किसी के नाप तोल के अंदर कमी कर रहा है, ये हुकूकुल इबाद के अंदर कमी बेशी कर रहा है। इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां अल्लाह के हुकूक को बयान फरमाया, वहां सैयदुल कौनैन इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम ने हुकूकुल इबाद को भी बयान फरमाया। सुनिए बड़ी अजीब बात, इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम की खिदमत के अंदर लोग आते हैं हुकूक पूछने के लिए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हुकूक इरशाद फरमाएं, अल्लाह के नबी के हक इरशाद फरमाएं। इमामुल अंबिया खुदा के हक के साथ बंदू के हुकूक का जिक्र करते हैं, सिर्फ ये तंबीह करने के लिए कि किसी घमंड में न रहना, मैं बड़ा नमाजी हूं, मैं बड़ा रोजेदार हूं, हज करने वाला हूं, ज़कातें देने वाला हूं, रात मेरी मुसल्ले पर गुजरती है। ना, अल्लाह के बंदू के हुकूक का भी ख्याल करो। अल्लाह ने जो सहाबे किराम को अज़मत व मकाम नसीब किया, जहां वो खुदा का हक अदा करते थे, खुदा के बंदू के हक का ख्याल करते थे। रूम का बादशाह हिरकल, उसने एक दिन अपनी फौज से पूछा, क्या वजह तुम मैदान में जाते हो, मुसलमानों से शिकस्त खाते हो? तवज्जो करना, क्या तुम्हारी तादाद थोड़ी होती है, उनकी तादाद ज्यादा होती है? साहब ने कहा नहीं जी, उनकी तादाद हमारी तादाद से कम होती है। क्या उनका असला ज्यादा होता है, तुम्हारा असला कम होता है? नहीं जनाब, मोहले का हथियार हमारे ज्यादा होते हैं। हिरकल ने कहा फिर वजह बताओ, तुम शिकस्त क्यों खाते हो? हाज़रीन में से हर आदमी ने कोई ना कोई तावील की, ये वजह, ये वजह, ये वजह, ये वजह। लिखा एक बूढ़ा आदमी बैठा था, उसने कहा जनाब अगर मुझे इजाजत दो तो मैं आपके सामने असल वजह बयान करता हूं। हिरकल ने कहा बिल्कुल, बड़ी खुशी से मुझे वजह बयान करो, अब सुनो आप भी। वो कहने लगा, हिरकल बादशाह, हम कई जंगों के अंदर मुसलमानों के मुकाबले में गए हैं, हमने देखा कि मुसलमान अल्लाह के हक के भी पाबंद हैं, अल्लाह के बंदों के हुकूक के भी पाबंद हैं। जितनी मुश्किल से मुश्किल मार्का आया, नमाज नहीं छोड़ते, झूठ नहीं बोलते, एक दूसरे के पाँव नहीं खींचते, पीठ पीछे किसी की गीबत नहीं करते। तवज्जो करना। और जब रात का टाइम होता है, हमने देखा रात के पिछले पहर के अंदर उनकी जबीनें जमीन पर लगी हुई होती हैं। हमने देखा कि रात के पिछले पहर के अंदर वो अपने अल्लाह से मांग रहे होते हैं। और अल्लाह वाले ने क्या खूब कहा कि जब खुदा वाले अल्लाह की दरबार में होते हैं, अल्लाह ये आपको भी नेमत नसीब करे, मुझ गुनाहगार को भी नेमत नसीब करे। रो के कहते हैं मैं अज़ल से खस्ता खराब हूँ, तू अज़ल से पाक लतीफ है, यही रंग दोनों का ताअबद,
मैं जो होश हूं तू जो है सो है, और मेरा आजिज़ी में जलील रहना, मुसीबतों का शिकार भी तेरी शान जल्ला जलालहू, मैं जो होश हूं तू जो है सो है। वो बूढ़ा कहने लगा, हमने देखा है कि मैदान के अंदर आने के बावजूद रात के पिछले पहर के अंदर उनकी आंखों में आंसू होते हैं, अल्लाह की दरबार के अंदर दस्ते दुआ दराज करके बैठते हैं। हिरकल ने कहा, अब मुझे समझ आई असल वजह, अब सुनाओ तुम्हारा क्या हाल होता है। उस बूढ़े ने कहा, हम शराब पीते हैं, वो शराब नहीं पीते, हम झूठ बोलते हैं, वो झूठ नहीं बोलते, हम एक दूसरे की पीठ पीछे गीबत करते हैं, वो गीबत नहीं करते, हम रात को सोते हैं, वो रात को अल्लाह की दरबार के अंदर जागते हैं। तो उस बूढ़े ने जहां कामयाबी की वजह हुकूकुल्लाह की अदायगी बयान की, वहां हुकूकुल इबाद की अदायगी भी बयान की। हदीस में आता है, क़यामत के दिन अल्लाह के सामने 3 रजिस्टर लाए जाएंगे। एक रजिस्टर वो होगा जिसके अंदर मुशरिकीन कुफार के आमाल लिखे हुए होंगे। एक रजिस्टर वो होगा जिसमें मुसलमानों की वो कोताहियां लिखी हुई होंगी जो अल्लाह के हुकूक में उन्होंने की हैं। और तीसरा रजिस्टर लाया जाएगा जिसके अंदर हुकूकुल इबाद की कोताही का जिक्र होगा। बात मेरी समझ आ गई है ना। मुशरिकीन कुफार का रजिस्टर, हुकूकुल्लाह में कमी कोताही वाला रजिस्टर, और हुकूकुल इबाद वाला रजिस्टर। सैयदुल कौनैन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाएंगे, ये जो मुशरिकीन कुफार वाला रजिस्टर है इसे तो एक तरफ रख दो, ये जहन्नम में जाएंगे, और ये जो मुसलमानों का है जिसमें हुकूकुल्लाह में कमी कोताही है इसे भी एक तरफ रख दो, ये मेरे और मेरे बंदे का मामला है, मैं चाहूं जो चाहूं करूंगा। हाँ, ये जो हुकूकुल इबाद वाला रजिस्टर है ना, ये मेरे सामने पेश करो, मैं यहां देखता हूं कि कौन बंदा है जिसने दूसरे मुसलमान के हक को खाया है। परवरदिगार आलम ने फरमाया, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। चलते चलते मेरा अल्लाह फरमाते, मन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक एक जर्रे का हिसाब होगा। जर्रे की क्या तफसीर बयान करूं। जर्रा कहते मा ला यतजज़्ज़ा, वो जो आगे तकसीम न हो सके। उर्दू वाले जिसे नुक्ता कहते हैं कि नुक्ते की आगे तकसीम नहीं। फरमाया मैदान क़यामत के अंदर एक जर्रे के बराबर अगर कमी है, पूछगछ होगी, नेकी है, जजा मिलेगी। बुजुर्गों ने एक बात लिखी है बड़ी अजीब, जो पढ़े लिखे दोस्त बैठे हो वो जरा गौर से समझो। 3 लफ्ज बोले जाते हैं, शरीयत, सुन्नत और तरीक़त। ये अहले इल्म 3 लफ्ज बोलते हैं, शरीयत, सुन्नत और तरीक़त। असातिज़ा फरमाते हैं कि शरीयत नाम है हुकूक का, शरीयत नाम है हुकूक का। अल्लाह के हक, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना, अल्लाह का कहा मानना है, रसूल के हक जी, रसूल जो हैं उनकी ताबेदारी करनी है, नाफरमानी नहीं करनी। अकायद हो गए, तौहीद, रिसालत, क़यामत, माँ बाप के हुकूक, हमसाए के हुकूक,
ये जो हुकूक है ना, इसके मजमूए को शरीयत कहते हैं। और इन हुकूक की जिसके जरिए हद बंदी की जाए इसे सुन्नत कहते हैं। नबी के हुकूक है, लेकिन सुन्नत आकर उन हुकूक की हक बंदी करती है कि इतना आगे ना बढ़ो कि शिर्क के अंदर कहीं मुब्तला हो जाओ, और इतना पीछे भी ना हटो कि कहीं गुस्ताखी के अंदर मुब्तला हो जाओ। तो शरीयत कवानीन को बयान करती है और सुन्नत उन कवानीन के हुदूद को बयान करती है, और तरीक़त इंसान के लिए उन हुदूद की हिफाजत का काम देती है। जब हम अपने अल्लाह वालों की खिदमत में जाते हैं, बुजुर्गों की खिदमत में जाते हैं, अल्लाह वाले हमें समझाते हैं कि जो शरीयत के कवायद व ज़वाबित हैं उनका ख्याल करना है तुमने। तो शरीयत नाम हुआ कवानीन का, सुन्नत नाम हुआ कवानीन की हद बंदी का, और तरीक़त नाम हुआ उस हद बंदी की हिफाजत करने का। बड़ी अजीब चीज़ है। जुमे का दिन खुतबे का वक़्त बड़ा जल्दी जल्दी दौड़ता है और आता है। भाई अल्लाह ताला ने वालिदैन के हुकूक को बयान किया है। इस मसले के अंदर मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, आज अल्लाह की मखलूक और हुजूर की उम्मत गाफिल है। परवरदिगार आलम ने अपने हक के साथ माँ बाप के हक को बयान किया। अल्लाह मियाँ फरमाते हैं ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना। एक और मकाम पर परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। एक और मकाम पर मेरे अल्लाह फरमाते हैं फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। वालिद को उफ करने की इजाजत नहीं, झिड़कने की इजाजत नहीं। ए मेरा अल्लाह, वालिदैन तो हैं लेकिन नऊज़ु बिल्लाह हैं काफिर। वालिदैन तो हैं लेकिन हैं मुशरिक। अब मैं क्या करूं? सुनिए कुरान करीम के इरशाद को। अल्लाह मियाँ फरमाते अगर वालिदैन मुशरिक हैं, उनके कुफरिया हुक्म पर अमल ना करो। अगर वो शिर्क करने का कहें, गैरुल्लाह के नाम की मन्नत मानने का कहें, किसी गैर के नाम का चढ़ावा चढ़ाने का कहें, गैरुल्लाह का तवाफ करने का कहें, फरमाया अगर वालिदैन खिलाफे शरीयत कोई हुक्म दें उन पर तो तुमने अमल नहीं करना। लेकिन जहां तक दुनिया का मामला है, फरमाया वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। दुनिया के मामले के अंदर अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक को इख्तियार करो। यानी काफिर बाप को तुम उफ नहीं कह सकते, काफरा माँ को आप झिड़क के नहीं बोल सकते। मशहूर वाक़या जनाब अबू हुरैरा सैयदुल कौनैन की खिदमत में आए, या रसूलल्लाह आज तो मेरा सबर का बंधन टूट गया, पैमाना लबरेज हो गया, माँ गैर मुस्लिमा है, मुझे सुनवा सुनवा के आपके खिलाफ बातें करती है। अल्लाह के नबी सरकार दो आलम, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। पहली तालीम हुजूर की फरमाया अबू हुरैरा तेरी माँ है, तूने सख्ती नहीं करनी, वो मेरा मामला है उसका मामला है। कहते या रसूलल्लाह दुआ तो कर दे। रहमत वाले हाथ उठे, अबू हुरैरा तेज कदमों के साथ चल पड़े, जिसे उलमा कहते दौड़ते हुए गए। लोग हैरान है, अबू हुरैरा बड़ा आदमी है तू, क्यों दौड़ रहा है? हाफिजुल हदीस, जलीलुल कदर सहाबी,
दौड़ते जा रहे हो। कहने लगा आज मैंने दिल में ख्याल किया है कि मैं पहले पहुंचता हूं या रसूलुल्लाह की दुआ पहले पहुंचती है। जब मैं अंदर गया तो दरवाजा बंद था। दरवाजा खोलो, बेटा जरा ठहर जाओ, गुस्ल कर लूं। गुस्ल करने के बाद कहते हैं मुझे भी इमामुल अंबिया के कदमों में पहुंचाओ और सरकारे कायनात का कलमा पढ़ाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वालिदैन के हुकूक को बयान किया। ख्याल करना, माँ को उफ नहीं करनी। अल्लाह सबको दुआ का कहना पड़ता है। एक माँ है जिसे दुआ का नहीं कहना पड़ता, वो दुआएं करती रहती है। बाप दुआ करता रहता है। एक हदीस सुनिए, अपने ईमान को जिला बख्शिए। एक आदमी आया हुजूर की खिदमत के अंदर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, मेरे ऊपर सबसे बड़ा हक किसका है? सबसे ज्यादा हक किसका है? हुजूर ने फरमाया तेरी मां का। कहते या रसूलल्लाह फिर? फरमाया तेरी मां का। अर्ज करता या रसूलल्लाह फिर? फरमाया तेरी मां का। वो चौथी मर्तबा कहता है हजरत फिर? फरमाया तेरे बाप का। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदा के हुकूक को 3 मर्तबा बयान किया, वालिद के हक को 1 मर्तबा बयान किया। अगर तुम मेरी गुजारिश को गौर से सुन रहे हो, तुम सारी जिंदगी माँ की खिदमत करते रहो, तुम एक दर्द ज़ेह का बदला नहीं दे सकते। जब तुम्हारी पैदाइश का वक़्त था और माँ बेचारी तकलीफ से गुजर रही थी, तुम्हारी पूरी जिंदगी की खिदमत माँ की एक ज़ेह वाली तकलीफ का मुकाबला नहीं कर सकती। अल्लाहु अकबर। माँ के हुकूक को कितने दफा बयान किया? बोलो। वालिद के हुकूक को 1 दफा। यहां पर बुजुर्गों ने एक जुजिया लिखा है। एक है ताजीम, दूसरी है खिदमत। बड़ी तवज्जो से समझने की बात है। एक है ताजीम और एक है खिदमत। असातिज़ा फरमाते हैं ताजीम में बाप मुकद्दम है और खिदमत में माँ मुकद्दम है। ताजीम के अंदर बाप का शान ज्यादा है और खिदमत के अंदर माँ का शान ज्यादा है। अगर आपने कोई पैसे देने हैं, कपड़े ईद पर लेकर देने हैं, तो वहां हक माँ का ज्यादा है, खिदमत माँ की ज्यादा करो। और दिल के अंदर जो अज़मत व ताज़ीम है वो वालिद की ज्यादा, क्योंकि वालिद था तो माँ बनी, असल वालिद है। एक आदमी आया हुजूर की खिदमत के अंदर, कहते या रसूल अल्लाह, हदीस बड़ी अजीब है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी खिदमत में आया हूँ हिजरत की नियत करके। किस चीज की नियत? हिजरत की नियत करके आया हूं। बाद उलमा साथ एक और लफ्ज भी लिखते हैं कि मैं जिहाद की नियत करके आया हूं कि मुझे आप जिहाद पर भेजें, मुझे आप हिजरत करने की इजाजत दें, मैं आपकी खिदमत में आया हूं। अच्छा, आगे उसने अपनी हाजिरी की अजमत बयान की इस अंदाज के अंदर कि या रसूल अल्लाह मुझे खाली ना लौटाना। मैं जब आ रहा था मेरी माँ रो रही थी, मैंने रोती माँ गवारा की लेकिन हिजरत को नहीं छोड़ा। मैंने रोता हुआ बाप छोड़ा लेकिन जिहाद को नहीं छोड़ा। इसलिए
मुझे आप जिहाद की इजाज़त दें और हिजरत की इजाज़त दें। बात मैं समझा सका हूँ? जब मैं आया हूँ तो अम्मी रो रही थी, अबू रो रहे थे। मेरा जज्बा शौक देखो कि मैंने वालिदैन को रोता गवारा किया, लेकिन हिजरत को मैं नहीं छोड़ रहा आया हूँ। हुजूर ने फरमाया अल्लाह दा बंदा ये क्या कर रही? फरमाया अल्लाह दा बंदा ये क्या कर रही? वन इरज फअज़हिकहुमा कमा अब कहता हुमा, वापस वालवन जी मैंने को रुवई उन्हें खिलवा। बड़े अजीब जुमले हैं, बड़े अजीब जुमले हैं। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम ने आने वाले को क्या फरमाया? हालांकि एक एक आदमी की जरूरत होती है मैदान कारज़ार के अंदर, लेकिन सैयदुल कौनैन फरमाते इरजे वापस जा, अज़हिकहुमा कमा अबक़ैतहुमा, जिस तरह तूने उनको रोता हुआ छोड़ा है हंसता हुआ जाकर देख। एक और आदमी आया हुजूर की खिदमत के अंदर, कहता या रसूल अल्लाह मैं हिजरत करना चाहता हूं या जिहाद करना चाहता हूं, अब तगी अजरम मिनल्लाह, मैं अल्लाह से अजर का मुस्तहिक बनना चाहता हूं, अल्लाह मुझे अजर दें। इमामुल अंबिया ने फरमाया माँ बाप में से कोई जिंदा है? या रसूलल्लाह दोनों जिंदा हैं। सुनिए, दिल दिमाग के अंदर जगह दीजिए। इमामुल अंबिया ने फरमाया वापस जा, वालिदैन की खिदमत करना तेरा काम, जिहाद का सवाब देना अल्लाह का काम। लिहाजा तालिबुल इल्म साहिब मदरसे जा रहे हो, वालिदैन की रजा जरूरी है। तबलीगी जमात के साथ वक़्त लगाने वाले काबिल कदर भाई बड़ी खुशी से जाओ, लेकिन वालिदैन की रजा जरूरी है। दीन के किसी शोबे के अंदर जाने वाले मेरे अहबाब, उस वक़्त तक अजर नहीं मिलेगा जब तक माँ राजी ना हो, बाप राजी ना हो। टाइम मुख्तसर है। ये है वालिदैन के हुकूक औलाद के ज़िम्मे, और कुछ औलाद के हुकूक भी हैं वालिदैन के ज़िम्मे। कुछ औलाद के हुकूक भी हैं वालिदैन के ज़िम्मे। मैं जल्दी जल्दी अर्ज कर देता हूँ। पहला हक ये है कि औलाद के लिए माँ बाप दुआए खैर करता रहे। अभी पैदा नहीं हुई औलाद, पहले से दुआएं करने लग जाओ कि अल्लाह मुझे नेक बेटा दे, अल्लाह मुझे सालेह बेटा दे, अल्लाह मुझे आंखों की ठंडक अता फरमा, अल्लाह मुझे दीन पर चलने वाला बेटा अता फरमा। मेरे प्यारे, अगर बेटा आ गया और शाम को रोज़ाना मोहल्ला इकट्ठ करके तुम्हारे दरवाजे पर आए शिकायत देने के लिए, तो उस वक़्त फिर दिल से यही होता है कि ना होता तो अच्छा था। बेटा हो, नेक हो। सुनिए, हजरत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ मांगते, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अ'युनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह मुझे बेटा दे लेकिन आंखों की ठंडक। अर्ज करते रब्बि हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे बेटा दे लेकिन सालेह बेटा दे, नेक बेटा दे। अल्लाह के नबी दुआ मांग रहे हैं, रब्बी हबली मिन लदुनका वलिया, या अल्लाह मुझे बेटा दे लेकिन कैसा बेटा? यारिसुनी व यारिसु मिन आले याकूब, जो मेरे इल्म का वारिस बने, आले याकूब के इल्म का वारिस बने। अकाबिर फरमाते पहला काम औलाद के लिए दुआ। दूसरा हक,
पैदा होने के बाद दाएं कान में आजान, बाएं कान में तकबीर, पहली इत्तला मिले कि मुबारक हो मुसलमानों के घर के अंदर आया है तू। तीसरा हक, औलाद का नाम अच्छा रखो, यह बड़ा जरूरी है। नाराज नहीं वाए थी सो तो खैर अपने में बेटे। हुण साडा हाल है धी जम पवे तो कहीं ना कहीं फिल्म एक्टर का ना, पुत्र जम पवे कहीं ना कहीं क्रिकेटी का ना, जिमें ओ वदन रुलते धोपते मेरा पुत्री में धोपते रुले। ना नाम रखो अंबिया अलैहिमुस्सलाम में से किसी का, सहाबा किराम में से किसी का, अहले बैत इज़ाम में से किसी का, सालिहीन बुजुर्गों में से किसी का, ताकि उस नाम के बरकत तुम्हारी औलाद की तरफ मुंतकिल हूँ। तीसरा हक यह कि औलाद का नाम अच्छा रखो। आज एक मुसीबत आ गई है, मैं बैठा हूँ इस चक्कर में, ये खुद उर्दू वाले नाम शायद छपे हुए हैं और आगे उनका माना भी छपा हुआ है, पर वो माना देखकर फलाना न चरखूँ माना ही चंगा थी ने फलाना थी ने बोला साक वो तू से नालन जो अरबे जी ना माना ये थी ले ये माने को देखने तब माना था इबलीस दई गंदा कहीं नहीं, इना माना चुस्त तर्रार, पर पुत्र दना इबलीस रखूँ चा ताकि चौखन्ना थी वे कहीं को धोखा ना खावे, रोज शाम को धोखा देते वल्ले। ये नामों को नहीं देखना, नामों के मानू को नहीं देखना, देखना है कि हमारे अकाबिर में से किसी ने नाम रखा है, हमारे बुजुर्गों में से किसी ने नाम रखा है। फिरौन का माना तो गंदा नहीं है, इजराइल का कोई माना गंदा नहीं है। तो ये जो लफ्ज देखकर हम माने के पीछे दौड़ते हैं, इन मानी की बजाय आप कहाँ जाएं, अकाबिर की तरफ कि ये नाम किसी नबी का है, किसी सहाबी का है, किसी अहले बैत में से किसी का है, औलाद रसूल में से है जी, बनात ताहिरात में से है, अज़वाज मुतहरात में से है, सहाबियात में से है। अच्छे नाम रखो ताकि वो अच्छाई मुंतकिल हो हमारे घरों के अंदर। और कितना सोना ना है आयशा, शैतान है कि ना आयशा ना रखी अलीशा, वो आयशा को बिगाड़े न चाह अलीशा, अलीशा वाले जले आपने रंग दिखे दिए वनो कुरैश साहब को लोड को तवीज़ के नौ। ये दरमियान में एक बात आ गई है, मैंने गुजारिश कर दी है। तो तीसरा हक ये है कि औलाद का नाम सही रखो, और चौथा हक ये है कि औलाद को दीनी तालीम दो। इसी तरह मियाँ बीवी के हुकूक हैं। भाई बीवी का पहला हक मर्द पर यह है, सुन लो बस जल्दी जल्दी, मर्द पर बीवी का पहला हक यह है कि मर्द घरेलू काम काज से बाहर जाने पर उसे मजबूर न करे। यह पहला हक है बीवी का। मैं तो मसरूफ हाँ, सब्जी तू कहना, मेरे को वक्त कह नहीं, डॉक्टर को लोकली थैया, मैं नहीं मान सकता, कपड़े आप पसंद कर रहा, मेरे को फलानी मजबूरी है, फलाना काम तू कर रहा, आज रहा मेरा भिरात तय दिखाए, कल आप टोर पोसी। वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, औरत मर जाए जब तक उसे दफन ना करो, शैतान से डरते रहो। पहला हक यह है कि औरत को घर से बाहर कारोबार पर मजबूर ना करो। दूसरा हक यह है कि उसके नान नफके और रिहाइश का इंतज़ाम करो। बीवी का तीसरा हक यह है कि उसको दीन की ज़रूरी तालीम दो।
और उसका चौथा हक ये है कि बीवी के मामले के अंदर तहम्मुल व बर्दाश्त का मादा पैदा करो। ए ना जो घर जो आए वे ते अम्मा होरी कान भरन तेरी ज़ाल ते जिए ते तेरी ज़ाल ए जिए ते तेरी ज़ाल ए जिए डंडका चाह के ज़ाल को कुटण पे वञे ना। ज़ाल के मामले के अंदर तहम्मुल व हौसले नाल कम गिनो, ना भेणी दा आख्या मन के ना मां दा आख्या मन के उ बेचारी को जलील करो नहीं। वो तुहाडे घर दी रफीका हयात है, जिंदगी दा एक पहिया है, उहदे नाल हुस्न सलूक ना रहो। इसी तरह कुछ हुकूक बीवी पर मर्द के हैं। पहला हक यह है कि मर्द की ताबेदारी करे, हर जायज काम के अंदर ताबेदारी करे। दूसरा हक यह है कि मर्द की माली हैसियत से ज्यादा उससे मुतालबा न करे। उसकी तनख्वाह है 50,000 और ये कहती है मुझे तो 50,000 वाला जोड़ा ही चाहिए, वो कहां से ले आएगा। औरत को चाहिए कि वो मर्द की माली पोजीशन को सामने रखकर मुतालबा करे, उससे जायद मुतालबा ना करे। तीसरा हक ये है कि शौहर के माल की हिफाजत करे, उसकी इज्जत की हिफाजत करे। बात समझ गए होंगे आप। उसकी इज्जत की हिफाजत करे और माल की हिफाजत करे। मैं आपसे ज़रा ज़्यादा मुआशरे के साथ टच हूँ। आम तौर पर औरतें खामत के माल के अंदर बददियानती करती हैं, गंदम उठाकर, पैसे उठाकर, कपड़े उठाकर ये अपनी बहनों को देती हैं, माँ बाप की तरफ मुंतकिल करती हैं। शरीयत के अंदर बग़ैर खामत की इजाज़त के बीवी को ये इख्तियार नहीं है कि वो खामत का तरका अपने पीछे माँ बाप को दे। और खामत का चौथा हक ये है कि खामत के रिश्तेदारों के साथ बीवी हुस्न सलूक से रहे। अगर सास आ गई है, जिस तरह अपनी सगी माँ की इज्जत करती है वैसे इज्जत करे। नंद आ गई है, जिस तरह सगी बहन आ जाए तो खुश होते हों, इसकी भी खुशी के साथ खातिर तवाज़ो करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मौजू मुकम्मल नहीं हो रहा। आइंदा जुमा फिर मैं हुकूकुल इबाद के मुताल्लिक ही गुजारिश करूँगा। बहरहाल खुलासा ये है कि अल्लाह के हुकूक का भी ख्याल करो, अल्लाह के हुकूक, बंदों के हुकूक का भी ख्याल करो। अगर अल्लाह के हुकूक के अंदर कोई कमी बेशी हो गई मुआफ़ी मिल जाएगी, लेकिन अगर अल्लाह के बंदों के हुकूक के अंदर हमने कोई कमी बेशी की तो जब तक वो साहिब हक मुआफ़ न करे अल्लाह भी मुआफ़ नहीं करेंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ जो मैंने नसीहतें अर्ज़ की हैं, सबसे पहले अल्लाह मुझे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उसके बाद आपको अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।